दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। वसई रोड भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर का एक प्रमुख उपनगर है। ये वसई किले, वेस्टर्न रेलवे जंक्शन, सुंदर समुद्र तटों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वसई रोड के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका राजयोगिनी प्रफुल्ला दीदी जी है। आपका जन्म 1956 में मुंबई में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, खेल कूद आदि में विशेष रुचि रही है। आप सरलता, शांति, आज्ञाकारिता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1976 में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा उसी साल में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1977 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात सांता क्रूज, बोरीवली, कांदिवली, गोरेगांव, वापी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1986 से आप वसई रोड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और बाल्यकाल में हम लोग बहुत बड़ा परिवार था। 7 काका और आंटी वगैरह ऐसे, और सबके बच्चे, माना 40 एक तो बच्चे थे, तो बहुत बड़ा परिवार था हमारा। अब धीरे धीरे कुछ कारण से कुछ समय के बाद मेरे पिताजी को कुछ जॉब में प्रॉब्लम हो गई, तो अलग हो गए। हम छोटे से घर में आ गए। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे हुआ कि पिताजी की डेथ हुई और उस समय मेरे बड़े भाई सेंटर पर जाया करते थे। तो सेंटर पर जाना उनका बंद हुआ, तो घर में मिलने के लिए आए दोस्त। फिर धीरे धीरे प्रभाबेन, प्रतिभाबेन, डॉक्टर निर्मला बेन, ये सभी मिलने के लिए आए। और फिर तब हमारी माताजी को डॉक्टर निर्मला दीदी ने एक किताब दी जो थी बाबा की जीवन कहानी। और बाबा की जीवन कहानी कहाँ रोज़ पढ़ो। और तब प्रभाबेन हमारी माताजी को कहती थी कि आप सेंटर पर आओ। हमारी माताजी कहती थी अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, समाज आने नहीं देगा और बड़ी मुश्किल होगी, मैं बाहर निकलूँगी तो, और बच्चे सब छोटे हैं, तो लोग भी और समाज भी सब क्या क्या नाम रखते जाएंगे, और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो फिर डॉक्टर निर्मला बेन ने भी और प्रभाबेन ने भी कहा कि ठीक है, आप अभी ये पढ़ो। परंतु फिर एक बार निर्मला बेन आए घर पर और उन्होंने कहा आप ऐसे करो, रात को सेंटर पर आया करो। तो रात को मेरी मम्मी जाती थी और वहाँ पर कोर्स करते थे। कुछ दिन के बाद हमको भी लेके जाने लगे। हम जाते रहते थे, वहाँ बहुत अच्छा लगता था। एक बात तो बहुत अच्छी लगी, वहाँ पर थोड़े दिन हुए थे और वहाँ पर शील दादी आए, और शील दादी के तन में श्री कृष्ण आए। और ये दृश्य देखकर
बहुत मज़ा आया। मैं देखती रही, क्योंकि कभी बांसुरी बजा रहे, कभी गेंद से खेल रहे, तो कभी माखन हम सब थे ना, तो हमारे मुंह को भी लगाया था। तो ये सब बातें देखकर थोड़ा अचरज भी लगा, थोड़ा ऐसे लगा ये श्री कृष्ण ये कैसे आया होगा। तो ये सब डिस्कशन भी करते रहते थे, पर बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी होती थी। ऐसे आना हुआ और रेगुलर सेंटर पर जाना हुआ। मैं पहले पहले ना कांदिवली सेंटर पर गई थी। तो कांदिवली सेंटर पर डॉक्टर निर्मला दीदी वो अकेले रहते थे, विदेश से आए थे और अकेले ही थे। तो मुझे देखते थे, मैं चुपचाप, मेरा नेचर एक शांत भी था ना, तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी। तो मुझे देखते थे, इधर आओ, मुझे बुलाया करते थे, मैं उनके पास जाती थी। धीरे धीरे मुझे कभी 1-2 घंटा भी बिठाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक एक दिन भी रखने लगे, आहिस्ता आहिस्ता मुझे हफ्ता हफ्ता भी रखने लगे। जब भी मुझे कुछ बोले मैं ज़रूर रहती थी, और जो सेवा बोले वो मैं करती रहती थी। मुझे खुशी होती थी उनके साथ सेवा करने में, मुझे बहुत ही आनंद आता था। मैं इतनी सेवा करूं, बहुत ही खुशी खुशी से करती रहती थी। मैं ज्ञान में आई तो थोड़े ही मास में मेरी लौकिक माताजी मधुबन जाके आई। तो हम लोग सोचते थे ये क्या मधुबन जाके आते हैं और ये खुश क्यों होते हैं ये लोग सब। जाके आने के बाद ये सब अनुभव सुनाते थे, हमको बाबा मिला, हमको बाबा ने ऐसे बोला नो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था। तो मेरे अंदर ये होता था, मैं कब जाऊंगी, मैं कब जाऊंगी, मुझे तो कभी बोलते ही नहीं है, ये लोग कैसे जा रहे। फिर एक दिन हमने हमारी माताजी को बोला हमको भी जाना है। तो हमारी माताजी ने डॉक्टर निर्मला दीदी से बोला कि प्रफुल्ला कहती मुझे भी जाना है। तो कहा हाँ ज़रूर भेजेंगे उसको। मैंने कहा मुझे जाना ही है तो अभी भेजो। अरे कभी भी नहीं, बाबा आएंगे तब जाएंगे। ऐसे था कि मैं और मेरे साथ एक बहन थी। तो हम लोग ना बाबा सामने बैठे हैं और हम दोनों पूछ रहे एक दूसरे को, बाबा से बात करें, बाबा से पूछे। तो वो कहते क्या पूछे, ऐसे पूछते महारथी कब बनेंगे। तो हम दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं हमारे सामने देखकर। तो बाबा ने बोला कि देखो अभी तुमको टीचर बनना है और टीचर बनकर तुमको सेवा करनी है ना। मैंने बोला हाँ बाबा। तभी इतनी हिंदी भी अच्छी नहीं आती थी, पर बाबा को ऐसे बोला और मुझे उसकी भी खुशी हुई कि बाबा ने मुझे कहा है टीचर बनना, तो मैं टीचर बनूंगी। अब क्या होता था, मैं बाबा को याद करने की बहुत कोशिश करती थी। तो मैं हमें बाबा मेरे साथ है, अभी बाबा मेरे से ये कार्य कर रहे, अभी बाबा मेरे से ये कार्य कर रहे। अब ऐसे करते करते मेरे कामकाज में हाथ है ना स्लो हो जाते थे। तो मेरे साथ वाली बहनें कहती थी तू कितना स्लो करती है, अरे देख तू स्लो कर रही है ना, इसको लगने वाला नहीं है, तू झाड़ू निकाल रही है इसको लगने वाला नहीं है, तू कर ना फास्ट कर। मैं तो फास्ट ही करती हूँ। कहते नहीं तो बहुत स्लो करती है। देखो बाबा को भी याद करना और कार्य करना दोनों कैसे होगा ना, तो वो दोनों करते जा रही हूँ ना, तो इसलिए स्लो होता है। पर मैं करूँगी ऐसे, बाबा को साथ रहकर ही करूँगी। फिर बाबा को जो मुझसे करवाना होगा ना वो कराएगा बाबा ना। बाबा ने मुझे जो बाबा ने बोला कि तुम टीचर बनकर ये करना, उसकी खुशी तो मुझे आज तक भी है। सेवाओं में जैसे कुछ कार्य होते थे, बचपन में घर में हमने कई कार्य ऐसे नहीं किए थे। अब वो सेंटर पर करने लगे तो थोड़ा सा डर भी लगता था, कहीं गफलत हो जाए, कहीं गड़बड़ हो जाए। तो सोचती थी बाबा देखो मुझे ये काम तो करना है, ये सेवा तो मुझे करनी है, लेकिन है ना बाबा मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्या करेंगे।
बाबा इसलिए ना आप मेरे साथ रहना, मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो आप आ जाओ, मुझे मदद करो ना, मुझे कोई भी डर न लगना चाहिए और मेरे से काम भी होना चाहिए, तो आप मेरे साथ रहना। अब कई एक बार एक माता को हॉस्पिटल में लेकर जाना था और उनके साथ मुझे रहने को बोला था। अब हॉस्पिटल से पहले मुझे डर लगता था, तो अभी कैसे करूं? अब बहन ने बोला है ना तो नहीं बोलने का, क्योंकि वो नर्स, वो डॉक्टर, वो इंजेक्शन देना, इन बातों से मैं बहुत घबरा रही थी। तो नहीं, अभी कहाँ है तो करना चाहिए। तो वो माता का कोई था नहीं, इसलिए सेंटर ही उनकी संभाल करते थे। तो मैं फ्री थी, इसलिए मुझे बोला था कि तुम जाकर उनके साथ रहो, आने का वापस न, लेकिन उनके साथ रहने का, रात को आ जाने का या शाम को आ जाने का, पर उनके साथ रहो। पर बड़ी हिम्मत की, बाबा मुझे डर लगता है, वो जब डॉक्टर आएंगे या नर्स आएंगे और ये माता को कुछ सुई चुभाएंगे तो मैं तो चिल्लाऊंगी। तो बाबा आप एक काम करना कि जब मैं कुछ ऐसे देखूँ ना तो आप मेरे अंदर हिम्मत बांधना, मुझे ज़रा भी डर न लगे और मेरे आँख से पानी भी न आए, क्योंकि फट से मेरे आँख से पानी आ जाता था। तो बाबा ने बोला कि हाँ बच्ची, ऐसे मैं फील कर रही हूँ बाबा है, और बाबा मुझे कहता है हाँ बच्ची देखो बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और सच में देख रही थी तो जैसे बाबा मेरे बाजू में है और बाबा ने जैसे मेरे कंधे पर हाथ रखा है ना, इतना अच्छा प्यारा अनुभव था वो। आज तक मैं वो याद करती हूँ, कईयों को मैं सुनाती हूँ कि बाबा ने मेरे कंधे पर कैसे हाथ रखा, बाबा मुझे कितना प्यार से बुला रहे ना। इसकी इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी, आज भी मैं किसको सुनाऊँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत ही आनंद आता है। और सबसे बेस्ट ये अनुभव मेरा दादियों के साथ। एक बार की बात थी, बड़ी दादी बीमार थी और सब बड़ी बहनें, वो बहनें दादी को मिलने गई थी, तो मैं भी बहन के साथ गई थी, लेकिन सारी बड़ी बहनें आगे खड़ी है, मुझे दादी दिखते नहीं थे, तो मैं है ना झुक झुक कर देखने की कोशिश करती थी। इतने में कौन झुक रहा है तो दादी ऐसे मुझे देख रही है, तो दादी मुझे ऐसे हाथ करके बुलाती इधर आओ। दादी ने मुझे बुलाया अपने पास और तब दादी मुझे कहती प्रफुल्लता कैसी हो। मेरा नाम है ना पूरा प्रफुल्लता, वो दादी को मालूम था, तो दादी मुझे ऐसे ही बोलते थे प्रफुल्लता कैसी हो। मुझे इतना आँख मेरी भरकर आई, सब लोग दादी को पूछ रहे दादी आपकी तबीयत कैसी है, और यहाँ तो दादी मुझे पूछ रही है नो। अब वो जो मुझे दादी ने ऐसे बोला, मेरी आँखों से तो पानी बहना शुरू, इतना प्यार से दादी बोल रही है। उसी तरह से बड़ी दीदी की भी एक बात सुनाऊं कि तभी पहले ना दादियाँ सेंटरों पर आया करती थी, तो हमारे पास दादी है ना गोरेगांव में, कांदिवली में आई थी। गोरेगांव का नया नया सेंटर खुला था और तब बड़ी दीदी आई थी, तो बड़ी दीदी अगले दिन ही आए थे। तो दीदी कला दादी को पूछ रही है कि कौन कौन होता है यहाँ पर, कितनी बहनें हैं, तो सब दादी बता रही है कि 3 बहनें हैं और हम 2 बड़े हैं, और भी बहनें आती जाती हैं, और एक बहन अभी वापी गई है, वापी में 2 दिन के लिए जाती है और हर हफ्ते में 2 दिन के लिए जाती है। तो ऐसे ही वो बहन गई है, अभी वो रहेगी, कल आएगी। तो बड़ी दीदी ने बोला कल रक्षाबंधन के लिए वो नहीं आएगी, तो कहा आज ही तो गई है तो रहेगी और फिर आएगी। कहा नाना उसको बुला लो। तब फिर वही शाम को हमारी दादी ने बोल दिया, वहाँ के जो भाई थे निमित, विजय भाई करके, उनको बोला
कि आप और प्रफुल्ला आ जाओ यहाँ पर। तो दूसरे दिन हम सुबह 4 बजे की ट्रेन से निकले और हम पहुँचे। तब तक सेंटर पर रक्षाबंधन का प्रोग्राम पूरा होने लगा था, लगभग पूरा होने आया। कुछ 1-2 बच्चे थे और उनको राखी बांध रहे थे। इतने में मैं सीधा वहाँ जाके पहुँची। तब फिर दादी ने कहा, दादी दीदी यही प्रफुल्ला, ये वापी गई थी अभी आई है। दीदी ने मुझे ऐसा पकड़ लिया, मेरा सिर ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि दादी मुझे गले लग रही है, प्यार कर रही है। फिर दीदी कहती है, मैंने बुलाया तुमको, मैंने बुलाया, तुम कैसे रह सकती हो वहाँ पर ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम छोड़कर, इसलिए मैंने बुलाया। तो मुझे और खुशी हुई और इस खुशी में मैं इतनी झूम रही थी। फिर मैं और जो हमारी साथ वाली बहनें उनको बोल रही थी, मुझे ना दीदी ने बुलाया इसलिए मैं आई, मुझे ना दीदी ने बुलाया। फिर हमारी दादी को भी बोला, मुझे दीदी ने बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने मुझे भेजा, पर मुझे दीदी ने बुलाया। मैं खुश होकर सबको बता रही थी और ये बहुत ही मेरे खुशी के पल थे। दिव्याबेन वैसे उनका शांत नेचर और बिल्कुल शांत और खुशी और उनका एक हरदम प्यारापन उनका, और कोई भी कार्य ना सिखाते थे ना काम सिखाते थे, तो प्यार से सिखाते थे हमको, बहुत नम्रता से और प्यार से। छोटी छोटी बातें, कोई भी कामकाज करना हो तो कभी भी डांटा तो कभी नहीं है उन्होंने, हर बात प्यार से सिखाते थे। हम गलत करते थे ना तो भी प्यार से सिखाते थे ना, क्योंकि वो कभी उनके पिताजी भी होते थे तो कभी हमको बोलते, तुमको दिव्या डांटती है? नहीं, जैसे आप प्यार से करते हो तो वैसे हमको दिव्या बहन भी बड़े प्यार करती है, खूब प्यार करती है और प्यार से हमको समझाती है। फिर मुरली कैसे सुनाना वो भी हमको सिखाया, कोर्स कैसे करना ये भी हमको दिव्या बहन ने सिखाया। फिर गीत बजाने होते थे तो कौन सा गीत कैसे बजाने का, तो वो भी हमको सिखाते थे। देखो, कभी कभी मुरली को ध्यान रखना और मुरली की बात कोई हो वो देखकर मुरली पर कोई गीत हो तो वो बजाना, तो ऐसी बातें सिखाती थी, बड़े नम्रता से और प्यार से हमको सिखाया करती थी। और उनके कारण मुझे हमेशा लगता था कि जैसे दिव्याबेन एकदम सरल चित्त है ना और नम्र है, मुझे उनका ये गुण मुझे धारण करना है और मुझे उनसे उनकी तरह ही, जैसे वो छोटों से प्यार देते हैं, हमेशा मैं भी सीखूं और हमेशा मेरे अंदर भी ये संस्कार बना रहे कि मैं भी छोटों को प्यार करूं। जैसे कभी ऐसे होता है, सेंटर पर अपने जयंती भाई है, यहाँ आपने देखा है, तो जयंती भाई है ना, मैं बचपन में ना बीमार रहती थी, मुझे फिट्स आते थे और हमेशा बीमारी, सर्दी वगैरह, थोड़ा कुछ काम किया तो वो मुझे देखते थे, क्या हुआ है, बस मैं बोल कुछ नहीं, तो वो मुझे कहते थे मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। उन्होंने मुझे होम्योपैथिक की दवाई दी और मुझे बोला था ध्यान से दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो मुझे प्यार से समझाते थे। और वो दवाई लेकर सदा काल के लिए मेरा फिट्स आना, कहते मैंने उसके लिए तुमको दवाई नहीं दी थी, मैंने तो तुम्हें हमेशा जो सर्दी होती है कुछ भी कारण से, धूप में गई सर्दी, ठंड में गई सर्दी, काम किया सर्दी, कोई बाजू में बैठा है ऐसे तो उसके कारण ही, तो कहाँ उसके कारण दिया, पर कहाँ मुझे ना अभी कितने दिन से फिट आए ही नहीं, मैं ओके हूँ और सर्दी भी अभी मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, अब तो कुछ भी मुझे नहीं हो रहा है। तो जयंती भाई भी, उनका प्यारा नेचर ना, सिखाने का नेचर, समझाने का नेचर, और हम प्रदर्शनी समझाते थे ना तो हमको समझाते थे खड़े कैसे हो जाओ और फिर आप बोलो कैसे ना, कहते सामने एक के पास देखकर नहीं बोलने का, जितने लोग हैं ना, अगर 20 लोग हो ना तो 20 लोगों के सामने देखकर बोलने का। तो और हिम्मत भी बांधते थे हमको,
बहुत हिम्मत से, प्यार से हमको समझाते थे। ऐसे जयंती भाई बचपन से ही उन्होंने हर बातें सिखाई हुई है, समझाई हुई है। वसई समुद्र किनारे वो गांव है बसा हुआ, और वहाँ पर कि खास तो मछुआरे वगैरह लोग ज़्यादा। अब वहाँ पर सेवा करने के लिए गए तो ज़्यादा तो वो लोग, लेकिन स्टेशन एरिया के अंदर सभी प्रकार के लोग थे। वहाँ पर पहले हमको भेजा वसई में सेवा करने के लिए। वहाँ हम लोगों ने सैटरडे संडे प्रदर्शनी लगाना शुरू किया। तो एक एक गांव में जाकर हम प्रदर्शनी करने लगे। ऐसे करते वसई में 40 गांव थे। उन 40 गांव के अंदर वहाँ हम लोग प्रदर्शनी करने लगे, सेवा करने लगे, कोर्स कराने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर गीता पाठशाला खुलने लगी। गीता पाठशाला खुलते खुलते धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ सफाला, वहाँ जाकर ऑटोमेटिक वहाँ पर सेवा हुई। उधर गए तो फिर उधर एक सेंटर खुला। सेंटर एक छोटा सा घर था, पर उस घर के अंदर सेवा शुरू हो गई। लेकिन क्या था, वो घर नीचे था और थोड़ा पानी वगैरह था, और आसपास थोड़े सांप वगैरह भी आया करते थे, तो थोड़ा डर भी लगता था। तो फिर हमने बोला तो नहीं कि हम ना करें तो हमको क्या बोलेंगे, हम सेवा नहीं करना चाहते ऐसे बोलेंगे, इसलिए डर के मारे हम लोगों ने बोला नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन बड़े युक्ति से हमने बोला कि यहाँ अगर कोई भाई रहे तो अच्छा है। और फिर वहाँ 2 भाइयों को मुकर्रर किया और वो सेवा करने लगे। फिर वहाँ सेवा बढ़ी। हम लोग जाकर ही करते थे सेवा, वो भी करते थे। धीरे धीरे वहाँ से हम विरार, फिर नाला सोपारा, वहाँ पर एक अभी उधर भी सेंटर खुला, फिर नाला सोपारा में भी सेंटर खुला। अब हैंड्स का प्रॉब्लम आने लगा, पर बस सोचा कि नहीं, बाबा करेगा। ये सब बाबा ने कराया, ये सब बाबा ने कराया। अब मैं जैसे संडे हो तो मैं चली जाऊँ, जाकर सेवा करूँ, या फिर कई जगह सैटरडे संडे जाकर सेवा करूँ। वहाँ वसई में दूसरी बहनें, उनको बोलूँ तुम लोग यहाँ पर मुरली सुनाओ, मैं वहाँ जाकर करती हूँ। ऐसे करते करते सेंटर बढ़ते गए। कभी फिर भाई बहनों की मदद से ही क्लास, वहाँ का ध्यान रखना, कोर्स कराना, ये सब उनकी मदद से करने लगे। ऐसे वहाँ पर आज 7-8 सेंटर भी खुल गए। मेरी विशेष धारणा अमृत वेला न, कि अमृत वेला मुझे ये भी डॉक्टर निर्मला दीदी ने पक्का कराया था मुझे। हम लोग अमृत वेले सुबह सुबह बस वो एक आवाज़ देती थी 3:45 बजे, हम जाग जाते थे। पर तब से लेकर उन्होंने कहा था कभी मिस नहीं करना है न, आज तक अमृत वेला कभी मिस नहीं होती है। इतनी बड़ी बात है कि समझो आज मेरे आगे बीमारी भी आई, लेकिन उस बीमारी के समय भी पता नहीं कैसे बाबा मुझे 2:30 बजे जगा देते थे, जबकि मुझे आराम करने को कहा था। लेकिन पता नहीं उस समय मैं जाग जाती थी और पहले बाबा गुड मॉर्निंग, और मैं जागकर अच्छी तरह से अमृत वेला अनुभव करती थी। आज भी मेरा ये अनुभव है। तो मेरी विशेष अमृत वेले की धारणा थी और वो एकदम पक्की ना। और ऐसे मुझे पवित्रता भी बहुत पसंद आती थी। मुझे मेरे जीवन में भी बस मैं हमेशा कहती कि जैसे बाबा तुम पवित्रता के सागर हो, मेरे अंदर पवित्रता झलकनी चाहिए और वो अनुभव मुझे खुद होना चाहिए। तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी। वर्तमान समय मेरा विशेष एक पुरुषार्थ, एक तो जैसे कि अभी बाबा का घर बना है, थोड़ा भी काम चालू है, तो 3-3.5 वर्षों से बाबा का एक छोटा सा हॉल चाहिए था। इच्छा ही वही थी, लेकिन वंडरफुल हुआ कि बाबा ने इतना बड़ा स्थान दे दिया, 6 मंजिल की बिल्डिंग दे दी। मैंने सोचा नहीं था। बाबा कमाल है तुम्हारी, मैंने मांगा क्या और आपने दिया क्या।
आपने मुझे इतना अच्छा स्थान दे दिया, तो इसके लिए मैं कोई विशेष पुरुषार्थ तो नहीं, पर मेरा पुरुषार्थ यही था, अमृत वेले उठकर सकाश देना उस स्थान को भी और कई विशेष आत्माओं को या अन्य ब्राह्मणों को, लोगों को सकाश देने का। और सोचती थी बाबा का हॉल फुल भर रहा है, बाबा का हॉल फुल भर रहा है ना, बस इसमें हजारों भाई बहनें आके बैठ रहे हैं और आज भी मैं वो सकाश देने का कर्तव्य मैं करती हूँ। नुमा शाम में भी और अमृत वेले भी विशेष मैं ये अभ्यास करती रहती हूँ, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी और ये भवन के कार्य के लिए भी, क्योंकि आज मेरा शरीर का स्वास्थ्य भी बाबा ने मुझे ठीक कर दिया है। ये भी मेरे लिए एक बहुत वंडरफुल बात थी कि 2 मास के अंदर में अपने आप को मैंने खड़ा कर दिया है, और ये थी बाबा का मेरे ऊपर वरदानों का हाथ, जिसने मुझे आज इतना आगे किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है। अंतिम समय के लिए मैं, जैसे मुझे बाबा हमको कहते हैं निराकारी बनो, आकारी बनो, तो मैं बार बार 1-1 घंटे के अंदर कि अगर कभी भी बाबा का बुलावा आ जाए तो मुझे रेडी रहना चाहिए। मुझे बस जितनी, अगर कोई भी कमियां हो वो सारी निकल जाए और वो निकल कर मुझे एकदम निराकारी अवस्था में मुझे चले जाना है। और ये बार बार मैं अभ्यास करती रहती हूँ, घंटे घंटे में भी करती हूँ मैं अभ्यास। यही चाहूँगी कि ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण, आज उन सबको भी मालूम है समय कम है, तो क्यों नहीं कि सब थोड़ा अटेंशन दे, क्योंकि आज वे व्यस्त तो होते ही है, वो भी मैं समझ रही हूँ, परंतु कितने भी व्यस्त हो तो भी अंतिम समय किसके लिए रुकेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को यही कहूँगी कि कुछ वक्त निकालो अपने लिए और निकाल कर थोड़ा सा बाबा की याद में अशरीरीपन का अभ्यास करो, और अशरीरीपन के अभ्यास से कार्य में भी मदद मिलेगी और घर चलने के लिए भी एवर रेडी रहेंगे। ये मैं चाहूँगी कि ये अभ्यास करें तो वे भी एवर रेडी रहेंगे। दीदी को मैं एक पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के रूप में देखती हूँ। जब भी वो कोई भी कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं या डेली रूटीन में भी एक शक्ति का एहसास होता है। उनके अंदर मैंने देखा कि हम साथी बहनें और स्टूडेंट्स, इनके अंदर कोई लौकिकता न आए या कोई और कार्मिक अकाउंट न बढ़ाए, इस पर उनका विशेष ध्यान होता है और इसलिए उनका वो स्ट्रॉन्ग होना हमारे लिए सेफ्टी का साधन बनता है। दूसरी विशेषता उनके अंदर मैंने देखी, बहुत सादगी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो बहुत सिंपल रहन सहन, हम लेक्चर्स में सुनाते सादा जीवन उच्च विचार, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दीदी। कई बार हम थॉट मैनेजमेंट कराते हैं, लेकिन दीदी के जीवन में हमने प्रैक्टिकल लाइफ में थॉट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देखा है कि जो काम कर रहे उसी काम में फोकस रहना और कोई बातों को उस वक्त न सोचना। ऐसी कई छोटी छोटी सूक्ष्म बातें दीदी हमको सिखाते। प्रफुल्ला दीदी ने हमको ये प्रेरणाएं हमेशा दी हैं कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या हमारे लाइफ में कोई परिस्थिति आती है तो सदा हमको सेंटर को इन्फॉर्म करके रखना है या बाबा के घर में उसके बारे में बता के रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी का साधन बन जाता है। और मेरा ये अनुभव हमेशा रहा है कि कभी भी लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति आई, कितनी ही विकट परिस्थिति हो, जब भी हम सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं, एक एक्स्ट्रा बल, जैसे कि डायरेक्टली बाबा का बल हमको मिलता है और हमारे लिए उस परिस्थिति को रूही के समान बना देता है। दीदी में जो कर्मठता है, माना जो दिनचर्या हमारी होए, तो उस दिनचर्या में दीदी जितने पक्के हैं वो देखकर मैं प्रभावित हुआ। साथ ही साथ अगर आप
मुझे पूछेंगे कि और क्या आपको अच्छा लगा, तो दीदी का जो अडिग विश्वास है बाबा के प्रति, दीदी का जो अडिग प्यार है, उस प्यार के कारण दीदी को आज मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार दीदी एक शिखर की ऊंचाई पर पहुँची है, तो उसका कारण वही है कि बाबा के प्रति प्यार, और दूसरा इस ज्ञान में कहो या ड्रामा के ज्ञान में कहो, दीदी का जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण आज दीदी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। हमारे प्रफुल्ला दीदी, बड़ी दीदी जी, जो एक दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति से भरे हैं दीदी, जिनमें आध्यात्मिकता का जो मार्गदर्शन जो करते दीदी हम सबको, जिससे हमें प्रेरणा मिली है। दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा। दीदी ने हमें प्यार से, सहज से रहना सिखाया है। प्यार से हमें लेके चले दीदी, हमेशा एक संगठना को लेके बांध के दीदी चले हैं। आदरणीय प्रफुल्ला दीदी से हमें सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन का गुण सीखने मिलता है, जो दीदी के लाइफ में, व्यवहार में नज़र आता है। और दीदी जो है धारणाओं में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हम भाई बहनों को भी दीदी यही शिक्षा देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि हम अपनी धारणाओं में कभी भी कंप्रोमाइज़ न करें। दीदी का विशेष यह ध्यान रहता है कि जब भी हम कोई सेवा के लिए जाते हैं, तो दीदी हमेशा समझाते हैं कि जो हम सेवा करने जा रहे हैं, वो सुनाने जा रहे हैं, वो हमारे अंदर पहले अनुभव में हो। तो इस प्रकार से दीदी सेवा से अधिक स्वस्थिति के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। गए 30 साल से मेरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था नवघर वसई रोड से संबंध है। तभी से मैं देख रहा हूँ कि इस सेंटर के लिए प्रफुल्ला बहन दीदी ये बहुत काम कर रही है। गए 30 साल से उनका जो काम है वो विश्व शांति के लिए और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था का जो महत्व है वो पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए वो काम कर रही है। हम लोगों ने बहुत सारा इसके बारे में प्रोग्राम किए हुए हैं। बच्चों के लिए वहाँ पे व्यक्तिमत्व विकास शिविर के बारे में काम किया है। कभी किसी के घर में अगर दुखद घटना हो तो उस समय उधर जा कर के उनके परिवार को प्रार्थना रूप में सांत्वन करने का काम इस संस्था के सभी बहनों ने किया है। और इसके पीछे जो है वो खास करके हमारी प्रफुल्ला बहन, इनका ही बहुत महत्वपूर्ण काम है। दीदी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है। हम जब भी सेवाओं में कहीं कुछ क्रिटिकल कार्य करने जाते हैं, जैसे बैंक में या कई बार नगर पालिका में, तो दीदी का ये स्पेशल मैसेज होता है हमको कि कार्य हुआ ही पड़ा है, अब बस बाबा पर निश्चय रख के चलो। और हम देखते हैं कि कई बार कार्य बहुत क्रिटिकल होता है, असंभव होता है, लेकिन दीदी के वो शब्द जब कानों में गूंजते हैं और जैसे हम बाबा को याद करके जाते हैं, तो बड़े बड़े कार्य भी सहज हुआ करते हैं। पिछले 30 वर्षों से वसई सेवा केंद्र में प्रफुल्ला दीदी की पालना में पल रहा हूँ, और सबसे पहला यही अनुभव था कि जो बाबा कहते हैं कि जब तुम देही अभिमानी होकर आत्मिक स्थिति में किसी से बात करो तो उनको कशिश होगी। तो बिना देखे ही मैंने ये बात दीदी के अंदर से अनुभव कर ली थी। ये सबसे पहला अनुभव, और उसके बाद तो हर छोटी बातों में उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। एक बात विशेष दीदी की है कि अपने आप को निमित्त बनाकर चलते हैं, कभी भी मैंपन नहीं है। प्रफुल्ला बहन जी ने ज्ञान योग से अपने आप को इतना टफ बनाया है, जिसके कारण कितनी भी कठिन परिस्थिति हो या कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, वो यही कहती है कि बाबा की याद से सब कुछ सफल हो जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा। अभी अभी हमारे बहन के सामने 2 टफ परिस्थितियाँ आ गई, जिसमें एक तो ये था भवन का निर्माण और दूसरा था उसकी खुद की हेल्थ की समस्या थी। लास्ट 4 इयर्स भवन का निर्माण हो रहा है। ये जो कठिन परिस्थिति थी, जो वसई सेंटर के लिए या वसई के भाई बहनों के लिए काफ़ी मुश्किल चुनौती थी, जो बहन आसानी से पार कर रही है। उसके साथ साथ
बहन के हेल्थ के लिए भी एक समस्या आ गई थी, काफ़ी कठिन प्रश्न था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि व्हेन गोइंग इज टफ, टफ गेट गोइंग, इसी प्रकार ये बहन हेल्थ की समस्या को भी बहुत ही आसानी से पार कर रही है। कहा जाता है कि यत्र श्रद्धा तत्र सिद्धि, माना कोई भी कार्य अगर निरंतरता से किया जाए तो वहाँ पर सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। यही गुण हमें दीदी में हमेशा अक्सर मिलता है। जब भी हम उनके जीवन शैली को देखते हैं या उनके प्रवृत्ति को देखते हैं तो यह निरंतरता वाला गुण हमेशा उन्हें ज़्यादा मात्रा में हमें दिखता है। जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी से सुन रहे होते हैं तो जब तक एक कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो दूसरे कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इससे ये होता है कि निरंतरता हमेशा उनमें दिखाई देती है। तेरी रोशनी से, तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता, तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता, तेरी